नमस्कार दोस्तों। आज 29 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है इंडिया गेट्स न्यू पार्लियामेंट हाउस, पीएम से इज सिंबल ऑफ एस्पिरेशन। है ना, तो नया पार्लियामेंट या नई संसद हमें मिल चुकी है और अब जो पुरानी संसद है उस पर कामकाज ना होकर इस नई संसद में किया जाएगा। और यहाँ पे एक सेंगोल की स्थापना भी की गई है जो कि सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। ठीक है, इन चीज़ों को हमें नहीं देखना है, हमें यह देखना है कि जो नई संसद बनाई गई है अब उसमें सीटें कितनी हैं। 888 सीटें इसमें हैं लोकसभा में और 400 कुछ सीटें उसमें हैं, तो कुल मिला के 1200 कुछ सीटें हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि पुरानी संसद में हमारे पास अभी 450 और 250 इतनी सीटें थी, जिसमें 550 सॉरी और 250 के करीब इतनी सीटें थी। मतलब जो अभी वर्तमान में लोकसभा है उसे तो फुलफिल कर सकते हैं। यदि परिसीमन होता है 2026 के बाद परिसीमन होता है और सीटें बढ़ाई जाती हैं तो यहाँ पे बैठना संभव नहीं हो पाता पुरानी संसद में। और बदलाव जीवन का नियम है, इसलिए ये बदलाव होते रहते हैं। ये चीज़ें हम देखेंगे और आपको यह देखना है कि किस प्रकार से ये जो बदलाव हुआ है इसको हम किस किस नज़रिए से देख सकते हैं, है ना। क्या ऐसा संभव है कि राजधानी बदल दिया जाए, क्या ऐसा संभव है कि कुछ बड़ा बदलाव किया जाए। तो इसके बारे में आप अखबारों पे नज़र जमाए रखें और उसे पढ़ें, बस यही समझें। आपने देख लिया होगा कल एग्ज़ाम जो था, आपने देखा होगा कि बिना करंट अफेयर्स के कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमें करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है और गंभीरता के साथ पढ़ना है। यदि आप गंभीरता के साथ पढ़ते हैं तो बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ना जारी रखें। अब यहाँ पे है रेसेप तैयब एर्दोगान रिटर्न टू द हेल्म इन तुर्की आफ्टर विनिंग रन ऑफ हुआ था। पहले फेज में किसी को 50% प्लस मत नहीं मिले थे, दूसरे फेज में 52% के करीब एर्दोगन को मत मिला है और वो फिर से तुर्की के राष्ट्रपति बन गए हैं। वो तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। ये क्या बोलते हैं, पारंपरिक या धर्म के पक्षधर हैं और बिल्कुल भी मतलब जैसे एक तरीके से पुराने पंथी को उठा रहे हैं या धर्म को उभार रहे हैं, इस प्रकार के माने जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो है पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे ये हिमाचल प्रदेश से एक न्यूज़ है। श्रिंकिंग स्नो कवर कंटिन्यू टू हॉन्ट हिमाचल प्रदेश, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी। द ट्रेंड ऑफ ग्रेजुअल रिडक्शन इन स्नो कवर इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हिमाचल प्रदेश कंटिन्यू टू हॉन्ट हिल स्टेट। आल्सो द मीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज टेम्परेचर इज ऑन देयर राइज इन हिमालयन रीजन, है ना। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी पे पूरी बात की गई है कि इस प्रकार से मतलब कितना रिडक्शन हो रहा है, कितना कम हो रहा है, जो बर्फ़ है वो कितने कम हो रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको लेके जलवायु परिवर्तन के से जोड़ के आप इसे देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा में यदि जलवायु परिवर्तन से बदलाव पूछे तो आप उसके लिए यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। तो इसको आप देख लेंगे। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है ए बेलिग्रेंस टुवर्ड्स बीजिंग दैट अनसेटिंग। जो अमेरिका और बीजिंग के बीच में या चीन के बीच में जो तनातनी चल रहा है उसमें एक दूसरे के जो कंपनियां हैं उन पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और उसी पे ये पूरी बात की गई है ना। उसके बाद डिटेंट G7 समिट हुआ था। उसके बाद डेंजरस गेम ऑफ चिकन, एक ताइवान वाला मामला है। इस तरीके से मतलब अमेरिका और चीन के संबंधों पर ये पूरा मामला है, इसी पे बात की गई है। साथ ही साथ कहाँ कहाँ पे विवाद है इस पे बात की गई है। वेयर द सीम लॉस्ट आउट ऑफ ईस्ट सी, साउथ चाइना सी एंड माउंटेन्स ऑफ लद्दाख, है ना। तो जहाँ जहाँ पे विवाद है, जहाँ जहाँ पे दिक्कतें हैं, इस पे बात की गई है। तो आप ये देख लेंगे। इसके बाद जो है एट हिरोशिमा जापान मोमेंट टू री इन्फोर्स पार्टनरशिप, है ना।
अभी G7 की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो हिरोशिमा में हुई थी, भारत भी भाग लिया था। और भारत के साथ या पूरे विश्व के साथ क्या पार्टनरशिप हो रहे हैं, किस तरीके के एजेंडे पे काम कर रहा है जापान, उसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसको देख लेंगे। साथ ही साथ न्यू दिल्ली टोक्यो पार्टनरशिप इज इम्पॉर्टेंट की बात की गई है, तो मतलब भारत और जापान संबंधों के बारे में बात की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत और जापान संबंध किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, यहाँ से आप जान सकते हैं और यहाँ से पॉइंट नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है पेज नंबर 10 पे है, वाई इज द 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट क्रिटिकल, है ना, कि क्यों जो 1.5 डिग्री हमने कम करने का औद्योगिक स्तर में लाने की बात की गई है, वो क्यों मतलब क्रिटिकल है और क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं, इसी पे पूरी बात की गई है। द वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज 2 reports titled Global Annual Decadal Climate Update 2023-2027 and State of Global Climate 2022. The decadal prediction of WMO said that the annual mean global surface temperature between 2021.1 to 1.1 degrees Celsius higher than the baseline temperature of 1850-1900। मतलब उस समय से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है, 1 से 2 डिग्री तक टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है ना, इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे चार्ट भी दिया गया है, तो ये आप इसे भी देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है, कैन चाइना मैक्रोन बैन बेनिफिट सैमसंग एंड एसके, यहाँ पे भी अमेरिका और चीन के मुद्दों पे ही बात की गई है, किस प्रकार से एक दूसरे कंपनियों के खिलाफ बैन लगाने रहे हैं, तो आप इसे पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीन को बैन करना किस प्रकार से लाभदायक हो सकता है या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इसके बारे में बहुत आसानी से आप यहाँ समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप यूपीएससी के लिए गंभीर हैं तो आप रोज़ क्या और क्यों पढ़ें सुना करें, है ना। मैं रोज़ लाता हूँ, परसों इसलिए नहीं लाया था क्योंकि कल एग्ज़ाम था, तो परसों मैंने छोड़ दिया था जानबूझकर कि ठीक है एक दिन तो रेस्ट करना चाहिए भी, तो इसलिए छोड़ दिया था। आज से फिर से शुरू हो गया और ये लगातार रहेगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, है ना, और नियमित रहें। इसके बाद है पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे हम चलते हैं, है ना। इसमें है पेज नंबर 14 पे है फ्रॉम प्रिविलेंस इन 8 स्टेट 2001 डेंगू नाउ ए नेशनल वाइड इन्फेक्शन, है ना। डेंगू जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे फैल चुका है, इसी की बात की गई है। जो एक राज्य बचा हुआ था या केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ था लद्दाख, वहाँ पे भी 2 मामले आए हैं। तो आप डेंगू किससे होता है, इसके उपाय क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लें। ठीक है, साथ ही साथ क्या ये महामारी का रूप ले सकता है या क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है, भारत कब तक टारगेट कर रहा है कि इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, या इसके लिए गैम्बुआ मछली या इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करें और उसे 2, 4, 5 लाइन में लिख लें, है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।